भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँ। इस तरह के सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज के बारे में बताओ जिनको शुरू करने के लिए आपको बस गांधी जी की तस्वीर वाले 2 500 के नोट चाहिए। और इन बिजनेसेस को आप अपनी पढ़ाई, नौकरी, घर के कामकाज के साथ साथ पार्ट टाइम शुरू कर सकते हो, तो आपका पैसा और टाइम दोनों बचने वाले। और जो आखिरी वाला आइडिया है उसमें तो आप पहले दिन से ही कमाना शुरू कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस। इंस्टाग्राम का मंथली यूजर बेस 2.4 बिलियन से भी ज्यादा है और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम थीम पेज के बिजनेस से महीने के लाखों कमा रहे हैं। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको यूट्यूब की तरह फेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी वॉइस ओवर की जरूरत पड़ती है। आप पिक्सेल ऐप या कैनवा से इमेजेस क्रिएट करके उनको पोस्ट कर सकते हो और रील्स भी आप InShot या किसी भी दूसरी वीडियो एडिटिंग ऐप से क्रिएट कर सकते हो। इस काम को करने के लिए आपको बस किसी भी टॉपिक की अच्छी नॉलेज और थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आपके इंस्टाग्राम पेज पर 10,000 फॉलोअर्स भी हो जाते हैं तो आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। इंस्टाग्राम डायरेक्टली तो छोटे क्रिएटर्स को पैसे नहीं देता, लेकिन पेड प्रमोशंस, अफिलिएट मार्केटिंग, ई बुक सेलिंग, कोर्स सेलिंग जैसे तरीकों से छोटे क्रिएटर्स भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। शुरू में थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। एक बार आपके पेज पर अच्छी रीच आने लग जाएगी तो आप लाखों में भी कमाओगे, लेकिन बस आपको कॉन्सिस्टेंटली अच्छा कंटेंट पोस्ट करना है जिससे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। इस काम के लिए वैसे तो आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपए तक है तो आप उनका यूज शुरू में अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट को प्रमोट करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। ज्यादा पैसे इसमें नहीं लगाने हैं, शुरू में 2-4 पोस्ट को प्रमोट कर देना। इसमें आपका 1000 रुपए से कम खर्चा ही आएगा। बाकी अगर कोई चाहे और किसी का बजट हो तो वो ज्यादा रुपए भी लगा सकता है। अब शुरुआत कैसे करें? इंस्टाग्राम पेज को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक या निश डिसाइड करना है जिसके अराउंड आप अपना कंटेंट बनाओगे। वैसे तो सबसे ज्यादा मोटिवेशनल और कोट्स वाले पेजेस ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको वो निश डिसाइड करनी है जिसकी आपको अच्छी नॉलेज हो और जिसमें आप रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर पाओ। इसके बाद आपको इंस्टाग्राम पर जाना है और याद रखना है कि आपको इंस्टाग्राम पेज के लिए एक न्यू कंटेंट क्रिएट करना है। जो अकाउंट आप पहले से यूज कर रहे हो उसमें पेज नहीं बनाना। इसके बाद आपको अपने पेज का कोई अच्छा नाम रखना है। कोशिश करना कि नाम आपकी निश से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी निश है फिटनेस और आपका नाम है शिवम, तो आप फिट बॉय शिवम या शिवम फिटनेस ऐसा कुछ नाम रख सकते हो। इसके बाद आपको अपनी या किसी फिट आदमी की कोई अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है जिससे लोगों को ये पता चले कि आप फिटनेस के अराउंड कंटेंट बनाते हो। और इसी तरह से आपको अपना एक अच्छा सा बायो लिखना है जिसमें इंस्टाग्राम को और लोगों को पता चले कि आप कौन सा और किस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हो। याद रखना, आपके पेज पर ट्रैफिक आने के लिए आपके कंटेंट के बाद आपका नेम और बायो इंस्टाग्राम एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल में दूसरी सभी जानकारियों को फिल कर देना है और फिर आपको फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू करना है। इंस्टाग्राम पर मेनली 3 तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इंस्टाग्राम रील्स, जिसको इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा प्रमोट करता है और जिस पर सबसे ज्यादा रीच आता है, इसलिए आपको रील्स ज्यादा से ज्यादा बनानी है। रील्स बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह होती है जिसमें आप 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का कंटेंट डाल सकते हो। शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, इसीलिए हर प्लेटफॉर्म इस तरह के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को प्रमोट करने में लगा हुआ है। इसलिए जितनी अच्छी क्वालिटी का वैल्यूएबल रील्स आप बनाकर डालोगे, आपका इंस्टाग्राम पेज उतना ही फास्टली ग्रो करेगा। इसके बाद आता है कैराउजल्स। आपने इंस्टाग्राम पर इस तरह के पोस्ट तो देखे ही होंगे जहां एक पोस्ट के कई सारे पार्ट्स होते हैं और आपको स्लाइड करके हर एक पार्ट को देखना होता है। बेसिकली आप इनको एक तरह का मिनी ब्लॉग बोल सकते हो जिसके इन्फॉर्मेशन या कंटेंट को कोई पार्ट्स में डिवाइड करके दिया जाता है। इस तरह के कैराउजल्स भी इंस्टाग्राम काफी प्रमोट करता है क्योंकि इन पर ऑडियंस सबसे ज्यादा देर तक रुकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक से ज्यादा पोस्ट है तो कोई भी बंदा पूरा पोस्ट पढ़ने में ज्यादा टाइम लेगा और इसमें इंस्टाग्राम पर वो ज्यादा टाइम बिताएगा और इसीलिए कैराउजल्स को भी इंस्टाग्राम काफी प्रमोट करता है। कैराउजल्स बनाने के लिए आपको एक ही पोस्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और इसके लिए आपको एक से ज्यादा यानी 2-4 इमेजेस बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फिटनेस रिलेटेड पेज है तो आप पोस्ट डाल सकते हो 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर लेग्स और फिर इसी तरह से आप 3 इमेजेस क्रिएट करो जिसमें आप उन 3 एक्सरसाइज के बारे में बताओगे। जैसे एक इमेज में आप स्क्वाट्स के बारे में बताओ, दूसरे में आप लंग्स के बारे में बताओ और तीसरे में आप रनिंग के बारे में बताओ। तो ये आपका एक कैराउजल पोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह के कैराउजल्स भी इंस्टाग्राम पर खूब चलते हैं। इसके बाद आती है नॉर्मल पोस्ट यानी एक सिंगल इमेज। इसके बारे में तो आप सब जानती हो, यानी एक सिंगल इमेज में ही कोई इन्फॉर्मेशन देना। देखो, सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी फीड को इस तरह से डिजाइन करो कि आप एक इमेज,
एक कैराउजल पोस्ट और एक रील डालो। इससे आपका इंस्टाग्राम फीड कुछ इस तरह का दिखेगा जो लोगों को काफी अच्छा लगता है। इमेज और रील्स अच्छे से एडिट करके हाई क्वालिटी में अपलोड करना। भले ही दिन में सिर्फ एक ही रील डालो लेकिन अच्छी डालो, जिससे लोगों को सच में कुछ सीखने को मिले और उनकी लाइफ बेटर हो। रील्स में ऑडियो क्वालिटी का भी खास ध्यान रखना, क्योंकि खराब वीडियो क्वालिटी वाला रील्स शायद फिर भी चल जाए, लेकिन जिस रील में लोगों को साउंड ही समझ नहीं आएगा वो नहीं चलने वाली। अब कितने फॉलोअर्स के बाद कमाई शुरू होगी? देखो, इंस्टाग्राम पर कमाई के लिए कोई फिक्स नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स होना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग 1000 फॉलोअर्स होने पर भी कमाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पेज पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। और कुछ लोग 10,000 या 1 लाख फॉलोअर्स होने के बाद भी बहुत कम कमाई कर पाते हैं। यानी मेन चीज ट्रैफिक है। अगर आपके पेज पर नेचुरल ट्रैफिक अच्छा है, यानी बिना कोई प्रमोशन किए ही अच्छे खासे लोग आपके पेज पर विजिट कर रहे हैं और आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो भले ही आपके फॉलोअर्स कम हो लेकिन आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि 10,000 फॉलोअर्स होने के बाद आपको पेड प्रमोशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, जो इंस्टाग्राम से कमाने का मेन तरीका है। अब ये पेड प्रमोशन क्या है? देखो, पेड प्रमोशन इंस्टाग्राम से कमाने के तरीकों में से एक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम से कमाने के कई और तरीके हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ई बुक या कोर्स बेचना और दूसरे लोगों के लिए कंटेंट बनाना या उनका पेज हैंडल करना। सबको शॉर्ट में जान लेते हैं, वरना सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले पेड प्रमोशन। जब आप किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल के किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो और बदले में वो आपको उसका चार्ज यानी पैसा देता है, तो वो पेड प्रमोशन होता है। बड़े पेजेस के पास अच्छा ट्रैफिक होता है, जिस वजह से कई छोटे इंस्टाग्राम पेजेस अपने पेज को प्रमोट कराने के लिए उनसे कहते हैं, और बहुत बार अच्छी कंपनीज भी आपसे अपना प्रमोशन करवाती है अगर आपके पेज पर अच्छी रीच है तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम पेज पर प्यूमा ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, तो एक बार प्रमोशन करने का उनको 7 करोड़ मिलता है। अब विराट कोहली तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनको इतना पैसा मिलना तो नॉर्मल है, लेकिन आप भी शुरू में एक पेड प्रमोशन से हजारों में तो कमा ही सकते हो। अब कितने हजार मिलेंगे ये आपके पेज के ट्रैफिक, फॉलोअर्स और ओवरऑल स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपके 10K फॉलोअर्स है तो आप एक पेड प्रमोशन से 1 से 2,000 तक कमा लोगे, और अगर कोई बड़ी कंपनी आपको अप्रोच करेगी तो आप ज्यादा भी कमा सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका पेज ग्रो करता है, आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हो। दूसरा, अफिलिएट मार्केटिंग। कई ई कॉमर्स कंपनीज के अफिलिएट प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट। इनकी वेबसाइट के सबसे लास्ट में जाओगे तो आपको बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करके और अपनी बाकी डिटेल्स फिल करके आप इनके एफिलिएट बन सकते हो, और इसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट का खुद का अफिलिएट लिंक बनाकर उस प्रोडक्ट को अपने कंटेंट के साथ प्रमोट कर सकते हो। आपके लिंक से जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको एक छोटा सा कमीशन मिलेगा। इस तरह आप अपने इंस्टाग्राम पेज पर अफिलिएट मार्केटिंग करके कमा सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग पर हमारी एक डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप बहुत से फ्री प्लेटफॉर्म्स जैसे कि कैनवा की मदद से किसी टॉपिक पर एक बढ़िया ई बुक बनाकर भी उसको लोगों को बेच सकते हो। गमरोड जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री में ई बुक या कोई डिजिटल प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करने का फैसिलिटी देते हैं। आप यहाँ पर अपनी ई बुक के कवर, कंटेंट और डिटेल्स को ऐड करो, और ये प्लेटफॉर्म आपके ई बुक का एक सेपरेट लैंडिंग पेज बना के देगा, जिसका लिंक आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करना है, और कोई भी आपकी ई बुक यहाँ से खरीद पाएगा। कई इंस्टाग्राम पेजेस ई बुक से ही हजारों कमाते हैं। बस आपकी ई बुक में लोगों को प्रीमियम वैल्यू मिलनी चाहिए, और जो आपने वादा किया है वैसी नॉलेज आपको देनी है। इसके अलावा आप पेज मैनेजमेंट करके भी कमा सकते हो। यानी कुछ कंपनीज या इंडिविजुअल्स इंस्टाग्राम पेज तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको आइडिया नहीं होता है, और कुछ लोगों के पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं होता है कि वो एक न्यू पेज को स्क्रैच से कैसे शुरू करे। तो ऐसे लोग किसी ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जिसने पहले ही किसी इंस्टाग्राम पेज को मैनेज किया है और उस पेज की अच्छी ग्रोथ दिलाई है। तो एक बार अगर आपका खुद का पेज अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है, तो आप दूसरों की पेज को ग्रो करने में मदद करके इस तरह से पेज मैनेजमेंट के जरिए भी कमाई कर सकते हो। YouTube पर इस तरह के मोटिवेशनल कोट्स और पोएम्स बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, जैसे कि आप ये चैनल देख सकते हो। ये महान लोगों के कहे गए कोट्स डालते हैं और अच्छे खासे व्यूज इनके वीडियोस पर आए हैं। हालांकि अब इनका चैनल इतना नहीं चल रहा है क्योंकि इन्होंने कंटेंट में कुछ चेंज नहीं किया है। इससे आपको ये भी सीखने को मिलता है कि अगर YouTube पर आपको टिके रहना है तो अपने कंटेंट को रेगुलर इंप्रूव करना पड़ेगा। देखो, कोट्स वीडियो बनाने के लिए आपको कोई कैमरा सेटअप या वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसकी वीडियो एडिटिंग भी सिंपल रहेगी। आप फोन से इजीली एडिट कर पाओगे, इसलिए इसमें आपका 500 रुपए भी खर्च नहीं होना है। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपए तक है तो उससे आप किसी भी वीडियो एडिटर का प्रो वर्जन ले लो, ताकि आपकी वीडियो एडिटिंग और नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए। काइनमास्टर और VN वीडियो एडिटर सबसे अच्छे रहते हैं। इन शॉर्ट भी ठीक है। इसके बाद अपना YouTube पर एक न्यू चैनल बनाइए, उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करिए, और फिर एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर और बायो लिख दीजिए। अब बात आती है कि कंटेंट कैसे बनाएं और कैसे रिसर्च करें। तो देखो, कोर्स चैनल का मैंने आपको स्पेसिफिकली इसीलिए बोला क्योंकि इसमें कंटेंट रिसर्च करना और बाकी एडिटिंग सिंपल है। आपको जिस भी तरह के कोर्स चाहिए हो उसके बारे में गूगल पर सर्च करो, और गूगल पर आपको तमाम कोर्स मिल जाएंगे। वहां से अच्छे अच्छे कोर्स
कोड्स को आपको छांटकर अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से कोड्स अलग से लिख लेने हैं या डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उनका वॉइस ओवर करने की बारी आती है। देखो बेस्ट तो यही रहता है कि आप अपना वॉइस यूज करो, क्योंकि इससे ऑडियंस आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाती है और YouTube की तरफ से मोनेटाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी आवाज़ उतनी बढ़िया नहीं है या आप किसी कारण से वॉइस ओवर नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आप AI वॉइस की मदद से अपनी कोड वीडियो का वॉइस ओवर कर सकते हो। काफ़ी लोग अपनी कोड्स वीडियो में AI वॉइस यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको आज के टाइम में इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि YouTube ने अब अपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी है और अब काफ़ी सारे AI वॉइस चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते हैं। तो आप ये अपने हिसाब से देख लेना और हो सके तो खुद की आवाज़ से ही वॉइस ओवर करना। वॉइस ओवर करने के बाद आपको वीडियो तैयार करना होगा, जिसके लिए आप 10 से 15 अच्छे बैकग्राउंड्स पिक्सअबे या पिक्सल से डाउनलोड कर लो और इन पर कोड्स को लिख दो और उनमें अच्छे से वीडियो इफेक्ट्स लगा दो। वीडियो एडिटिंग की ट्यूटोरियल्स आप YouTube पे भी देख सकते हो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे एडिट करना है। अब कितने दिनों में कमाई शुरू होगी? देखो YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और आपके वीडियोस पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, तब YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा और आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आप वीक में 2 से 3 अच्छी वीडियोस अपलोड करो और कम्युनिटी टैब्स और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को अपने वीडियोस तक पहुंचाओ। जनरली सभी यूट्यूबर्स को 6 से 7 महीने तो लगते ही है चैनल को मोनेटाइज करने में। आपको कम या ज्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट। अब बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि भाई हिंदी कोर्स चैनल शुरू करें या इंग्लिश। तो देखो रीच आपको दोनों में अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप हिंदी में ही बनाओ। भारत की ज्यादातर पॉपुलेशन हिंदी में ही वीडियोस देखती है, इसलिए हिंदी में भी आपको बहुत बढ़िया ट्रैफिक मिलेगा। बस कंटेंट अच्छा बनाओ और रेगुलर बनाते रहो। नंबर 3, इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स हो और आप 1 साल तक कोई यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज पर शायद काम ना कर पाओ। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप जिस दिन पैसा लगाओगे उसी दिन आप कमाई कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक कंपनी के स्टॉक सुबह मार्केट ओपन होते ही खरीद लेते हो और शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले उन स्टॉक्स को बेच देते हो। तो दिन भर में उन स्टॉक्स के प्राइस में जो भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है वहीं से आप प्रॉफिट कमाते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने मार्केट ओपन होते ही 1000 के टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे। उस टाइम टाटा मोटर्स के एक शेयर का प्राइस 100 रुपए था और शाम को जब मार्केट क्लोज होने की हुई तो टाटा मोटर्स के एक शेयर का प्राइस 110 रुपए पहुंच गया, यानी 10 रुपए इंक्रीज हुआ। तो शाम को आपने अपने शेयर्स बेच दिए। इस तरह से आपने दिन का 100 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, सिर्फ स्टॉक को खरीद और बेच के। बहुत से लोगों को ये कोई स्कैम लग रहा होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का एक लेजिट और रियल तरीका है। बस आपको बिजनेस और मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, कब कौन सा बिजनेस चलेगा कौन सा नहीं, किस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं किसके नहीं, इन सब चीजों की नॉलेज आपको हासिल करनी होगी। यूट्यूब पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के कई फ्री कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक 26 वीडियोस के कोर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीरज जोशी नाम के यूट्यूब चैनल का ये कोर्स है। तो पहले आप कोर्स को देख लो और सीख लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे करना है। इसके बाद आपको अपना डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, ये सब जानी मानी ऐप्स है, जिनमें से आपको जो सही लगे आप उस पर अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। बस ये देख लेना कि उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग का ऑप्शन हो। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और ये सभी आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होने चाहिए। आपको अपनी फुल वीडियो KYC ऐप के जरिए पूरी करनी होगी, जिसमें आपके सिग्नेचर और फोटो वेरिफिकेशन भी होंगे। पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा होना चाहिए? डीमैट अकाउंट तो आप फ्री में ही ओपन कर पाओगे। इसके बाद जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे तो आपको स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे। शुरू में बस सीखने की कोशिश करना और 500 या 1000 रुपए से ज्यादा मत लगाना, ताकि नुकसान भी हो तो ज्यादा ना हो। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए आप 1000 रुपए से ज्यादा भी लगा सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें पहले दिन से ही आप कमाना शुरू कर सकते हो। यानी बाकी अर्निंग आइडियाज की तरह इसमें आपको महीनों तक का टाइम नहीं लगता है, लेकिन जितना बड़ा रिवॉर्ड उतना रिस्क भी होता है। इसीलिए बिना ट्रेडिंग की सही जानकारी लिए जल्दी में कोई काम मत करना। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताना। ज्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं जल्दी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इन तीनों में से किसी भी आइडिया पर काम करके आप 1000 रुपए में भी अपने ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो।